ये जो अभी दिल्ली के बजट वाला खेल केजरी ने किया कि दिल्ली के विकास को लेकर के मात्र 20% और 5,000 करोड़ 500 करोड़ जो है इसने सिर्फ बजट के लिए कहा। 20,000 करोड़ ज्यादा होता है या 500 करोड़? ये नाटक जो विधानसभा में किया है, सबको पता है कि दिल्ली की सरकार केंद्र के अंदर में आती है, एक पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली का बजट केंद्र के बजट का होता है, दिल्ली को कोई आय का कोई स्रोत तो है नहीं। तो ये नौटंकी जो केजरी कर रहा है, आज जो इसने विक्टिम कार्ड खेला है, ये विज्ञापन घोटाला का मामला एक तरफ से सामने आ गया। इस आज के ड्रामेबाजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं मनीष जी, ये तो असल में मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि ये खैरात, ये जो है पूरा केजरीवाल गैंग लगातार सरासर बेशर्मी से झूठ बोलता है, और ये इसलिए बोलता है क्योंकि इससे सवाल नहीं किया जाता। आज भी वो सौरभ भारद्वाज जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिस बयान का, वो सवेरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आसाराम बापू प्रवचन देता था कि कोई उसमें सवाल जवाब नहीं होगा, वो प्रवचन दे रहा है और सारे मीडिया बैठी भक्तिभाव से सुन रही है। उसने एक बात कही और उसके उस बयान में ही मनीष जी उसने अपने आप को नंगा किया। उसके अपने उस बयान में ही उसने नंगा किया। उसने कहा कि 500 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिछले साल भी था, पिछले साल पास हो गया, तो अब की क्यों काहे सवाल जवाब कर रहे हैं लेफ्टिनेंट? वो लेफ्टिनेंट काहे, गवर्नर काहे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो बताएंगे, उन्होंने बताया भी होगा। लेकिन मनीष जी ऐसे कह रहा था जैसे 500 करोड़ रुपया कोई होता ही नहीं है। ये ऐसे कह रहा था कि 500 करोड़ रुपए कुछ होते नहीं है। अगर इसी तरह से खर्चा करे तो मैं तो मनीष जी जरा दूसरे तरीके से लेता हूँ कि दिल्ली का बजट पिछले साल जो था 60-65 हजार करोड़ रुपए था, 60-65 हजार करोड़ रुपए, तो इसका 500 करोड़ था। और इस साल हिंदुस्तान की सरकार का बजट 42 लाख करोड़ का है मनीष, 42 लाख करोड़ का, यानी करीब करीब 70 गुना ज्यादा। जरा दर्शक समझ लें कि 70 गुना ज्यादा बजट है, तो इसका मतलब भारत सरकार का बजट तो 35,000 करोड़ का होना चाहिए दिल्ली के हिसाब से। दिल्ली के हिसाब से 35,000 करोड़ का। मनीष जी 35,000 करोड़ का बजट नहीं है, इसका आधा नहीं है भारत सरकार का। ये किसकी लेकिन ये खैराती जो बैठे थे, इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। ये तुम कह क्या रहे हो, मतलब 500 करोड़ तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर इसी अनुपात में भारत सरकार खर्चा करे तो भारत सरकार को तो 35-40 हजार करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। तो मनीष जी होने का, जबकि उसको पूरे देश में जाना है, उसके पास उसने 40-42 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। और देश की सरकार छोड़ दी, उत्तर प्रदेश की सरकार, मनीष जी इनका बजट 65,000 करोड़ का, और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है 6,90,000 करोड़ का, यानी समझिए कम से कम इनसे 7-8 गुना ज्यादा। तो 500 करोड़ के हिसाब से तो 4-5 हजार करोड़ का बजट उत्तर यूपी का भी होना चाहिए। ये झूठ बोलता है, मतलब बेशर्मी से, और मतलब अपनी नंगाई को ये बड़ा सादगी का जामा पहनाता, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो 500 करोड़ में से खैरात उनको मिलनी ना जो सामने भक्ति भाव से बैठे सुन रहे थे, या कल जो बिल्कुल चरणों में लेट के इंटरव्यू का नाटक कर रहा था, इंटरव्यू लेने का। तो ये इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। मैंने आपके सामने 2 तथ्य रखे, ये काफी है समझाने के लिए कि ये जो 500 करोड़ ऐसे बता रहा है जैसे कोई मतलब बहुत हल्का फुल्का मामला है। तो ये हल्का फुल्का मामला नहीं है, ये हल्का फुल्का मामला नहीं, लूट है, जनता के पैसे की लूट है। तो ये समझे दर्शक। बिल्कुल सर, और यही हमें समझने की कोशिश, और अब इस परसेप्शन को, इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश कि केजरी जैसे नेता को कैसे ये खैराती मीडिया इसी एड के पैसे से, ये 500 करोड़ ये घोटाला नहीं, ये खैरात का खतरनाक खेल है, और उसी से परसेप्शन मक्कारों का महिमा मंडन होता है। आपको याद होगा किसी केजरी के फटे हाथ में टी शर्ट में उंगली डाल करके तिहाड़ रिटर्निंग संपादक ने विजय चौक पर मजाक उड़ाया था, लेकिन आज सब इसके चाट रहे हैं, चाहे अदालत लगाने वाला राष्ट्रवादी संपादक हो या फिर ये तिहाड़ रिटर्न हो। मैं इसलिए नाम लेता हूं कि खैरातियों की तो छोड़ दीजिए, महाखैरातियों की, उन लात खाए हुए को जो कहता कि पेट पे लात मार गया, जो नाले में घूम रहा है खैरात के चक्कर में, विदेश में बिहार में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, उन खैरातियों को, उन सनसनीबाजों को, ये लोग तो चर्चा के लायक नहीं है। ये जो आवरण ओढ़े हुए हैं वो सब भी खिलाड़ी हैं। सर, एक राष्ट्रवादी पत्रकार, अक्सर चर्चा होती है, अदालत लगाता है अपनी, उसकी अदालत है, शाहरुख खान के बेटे को उसने अपनी अदालत में बरी कर दिया, और
देश की मनीष अदालतों को जी ठंडा। मनीष जी 1 मिनट दर्शकों को जरा बता दूं, वो बहुत जरूरी है, दर्शक जान ले। जरा एक खबर देख लीजिए मनीष जी, दर्शक। 70% ऑफ 77% ऑफ कंट्रैक्ट। टीचर्स फेल टू क्लियर एग्जामिनेशन। बाप रे बाप, हे भगवान। अब समझिए मनीष जी कि 77% जो कॉन्ट्रैक्ट में टीचर रखे गए थे, वो जो उनका एग्जाम दिया गया तो उसमें 77% फेल हो गए। ये अभी 2-3 साल पहले की खबर है, इसी दिल्ली गवर्नमेंट की। और ये जान लीजिए कि ये बताता है कि वर्ल्ड क्लास ये गेस्ट टीचर 22-24 हजार इसके वर्ड गेस्ट टीचर हैं। तो मनीष जी मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये योग्यता के आधार पर रखते ही नहीं है, ये मनमानी करता है, ये अपना कैडर भर्ती करता है, जिनको ये रकम देता है तनख्वाह के नाम पे 77%। और ये जब आके टेलीविजन पे कहता है सारे न्यूज चैनलों पे कि मैंने वर्ल्ड क्लास शिक्षा कर दी, तब ये कोई खैराती न्यूज चैनल, इनका कोई खैराती एंकर कभी इससे सवाल नहीं पूछता कि जब जब तुम्हारे 77% टीचर इतने अयोग्य थे कि जो परीक्षा में पास नहीं कर सके, वो कौन सी वर्ल्ड क्लास वो दे रहा। और ये मनीष जी थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं, ये 22 से 24 हजार के बीच में है संख्या। अब ज्यादा होगी इस समय ताजा आंकड़ा मैंने नहीं निकाला है, मैंने इसीलिए खबर दिखा दी, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। तो ये इसीलिए इसने बड़ी फौज इकट्ठी कर रखी सरकारी पैसे पे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करता है जो इतने अयोग्य नकारा निकम्मे हैं कि 77% फेल हो गए जब उनका इम्तिहान लिया गया। लेकिन इस पर कभी कोई, तो ये बहुत बड़ा घोटाला तो ये कर रहा है। और मैंने कहा ना कि दिल्ली भाजपा कभी विरोध नहीं करती इस पर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज मैं कार्यक्रम में दिखाई है खबर, ढूंढेंगे मिल जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जरा जांच इस पर करानी चाहिए। और अगले सेशन में जो भर्ती हो उसका मनीष जी कोई ऐसा निष्पक्ष उनको तरीका ढूंढना चाहिए कि इसकी अपने कैडर के गुंडे ना भर्ती कर पाए, ये अयोग्य लोग, नकारा लोग, निरक्षर लोगों को भर्ती ना कर पाए। अन्यथा ये 77% फेल का ये इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि दिल्ली की शिक्षा के साथ किस तरह का बलात्कार कर रहा है ये आदमी। बिल्कुल सर, आपने एक तरह से पूरी तरह से खोल कर रख दिया जो मैं देख रहा था विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने किया, कि कैसे एक खास जाति को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अखिलेश यादव के दौर में भर्ती की गई थी। इंडिया टुडे ने उस पर एक स्टोरी की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसे पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने नंगा कर दिया। ये चीजें दिखाता है कि किस तरह से अपने कैडरों की, पहला चीफ मिनिस्टर है जो खैरात के इन पत्रकारों को, जो पार्टी उसके कवर करने वाले जो बड़ी संख्या में थे, उन सब में से कुछ लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी और वो सब बिना सैलरी पर थे। मतलब आप दूसरे ढंग से उगाही कर सकते हैं। केजरी ने एक नया धंधा शुरू किया था और उसी ढंग से ये गेस्ट टीचर के नाम पर ये खेल हुआ। इस खेल को जिसमें फेल्योर अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि ये कार्यकर्ता जो उठाई गिरी, आमतौर पर जो जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नाराजगी रहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खैरात का खेल करने का मौका मिलता था, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, कई बार उनका रोना होता है। केजरी ने अपने कार्यकर्ताओं को वसूली का या फिर दूसरे तरीके से धंधा करने का अवसर प्रदान कर दिया।